गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये हमारे फिजिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपके क्लास 11 में बहुत बार देखा गया है। साथ ही साथ कोई भी स्पेशल एग्जाम जहाँ पर आप फिजिक्स का देते हो, वहाँ पे आपको इस तरह का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का डेरिवेशन कुछ वो कोई खास नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अ स्टार ऑफ मास इक्वल टू 2 सोलर मासेस। स्टार ऑफ मास जो है, मास किसका? स्टार का, वो इक्वल है किसके? 2 सोलर मासेस, 2 सोलर मास के बराबर। एंड रेडियस 10 टू द पावर 6 किलोमीटर रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विथ एन एंगुलर स्पीड ऑफ 10 टू द पावर -6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द स्टार व्हेन इट कोलैप्स? तो एंगुलर स्पीड क्या होगा जब वो कोलैप्स करेगा स्टार के साथ, ड्यू टू इनवर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स टू रेडियस ऑफ 10 टू द पावर 4 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर आपको दो चीज दिख रहा है, रेडियस। यहाँ तक शायद आपको क्वेश्चन समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा, लेकिन आप जब इस पिक्चर को देखते हो, इस पिक्चर में पूरा आपको डिटेल किया गया है कि देखिए ये कब का है? जब बिफोर कॉलिजन, जब आपको बड़ा पिक्चर वन में ध्यान देना है आपको, है ना। जो लार्ज रेडियस है, ये जो क्या है आपका? कॉलिजन से पहले का, बिफोर कोलैप्स का, है ना, कोलैप्स होने के पहले का। तो इसका रेडियस कितना है? 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। ये कब का है? जब ये लार्ज रेडियस है। इसमें क्या हो रहा है? स्लो रोटेशन हो रहा है ना। स्लो रोटेशन के कारण, और इसका रेडियस जो है वो कितना है? 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, है ना, जिसको हम लोग R1 से लेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर R2 क्या है? पहले हम R1 R2 को क्लियर कर लेते हैं। R2 क्या है? जब ग्रेविटेशनल कोलैप्स हुआ, कोलैप्स होने के बाद, जो पिक्चर 2 में आपको दिख रहा होगा, पिक्चर 2 में आप ध्यान दे सकते हैं कि वहां पर R2 इक्वल टू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है कि ये कोलैप्स होने के बाद का है ना। ये कोलैप्स होने के बाद का है। इसका रेडियस जो होगा वो स्मॉल होगा, और ये आपका फास्ट रोटेशन होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोनों का रेडियस। दो चीज तो क्लियर हो गया। एक और है आपका एंगुलर स्पीड। यहाँ पर एंगुलर स्पीड जो है वो कितना है? 10 टू द पावर -6 रेडियन पर सेकेंड। ये इसका एंगुलर स्पीड है, जो आपको पिक्चर में क्लियर किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो, किसी भी चीज का क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में जो आपको दिया है सबसे पहले आप वहां पर ध्यान दोगे। जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से यहाँ पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो सबसे पहला चीज आपको देखने को मिल रहा होगा कि रेडियस, जिसका इनिशियल रेडियस कितना है, जो हम लोग R1 से सपोज किए है ना। R1 क्या है आपका? 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। ये क्या है? R1 कहने का मतलब बिफोर कॉलिजन, सॉरी बिफोर कोलैप्स होने से पहले। ठीक है, तो यहाँ से सेकेंड है फाइनल रेडियस, जिसको हम लोग R2 से डिनोट करें। R2 इक्वल टू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर। तो R2 कहने का मतलब है आफ्टर कोलैप्स, है ना, कोलैप्स होने के बाद का रेडियस कितना है? 10 टू द पावर 4 किलोमीटर। ठीक है, थर्ड है आपका इनिशियल एंगुलर स्पीड, जो क्वेश्चन में दिया गया है। इनिशियल एंगुलर स्पीड क्या है आपका? 10 टू द पावर -6 रेडियन पर सेकेंड। ये मेरा क्वेश्चन में दिया गया है। यहां तक आपके लिए कुछ नया नहीं है, जो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी को हम लोग लेके चले हैं। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पर सबका वैल्यू याद रखना है। सबसे पहला चीज, यहाँ पर कौन सा हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ से I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। यहाँ पर I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2 को बराबर हम लोग क्यों लिखे हैं? देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि जो मास, स्टार का जो मास है वो और इक्वल है किसके? 2 सोलर मासेस के, दोनों के बराबर है। दोनों क्या आपस में बराबर है? जब दोनों बराबर है तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ से इस इक्वेशन में हम लोग आते हैं
यहाँ पे फॉर्मूला यूज है ना, जो हम लोग यहाँ पर आई ओमेगा 1 और आई टू ओमेगा 2 लिखे हैं, दोनों क्या किए हैं, बराबर किए हैं। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, कौन सा फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहने का मतलब, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर, है ना। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, है ना। किसी भी स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो 2/5 mr स्क्वायर होता है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके आगे। यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्या, कि I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, है ना। यहाँ से जो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यूज किए हैं, दोनों का वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो I1 ओमेगा 1, I1 का वैल्यू क्या है, यहाँ से आपको ध्यान देना है, I1 बोले या फिर I2, दोनों का हम लोग क्या वैल्यू पुट करें, वैल्यू तो दोनों का सेम ही होगा, है ना। दोनों का कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर आफ्टर कोलैप्स और बिफोर कोलैप्स दोनों का क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम I1 का वैल्यू पुट करेंगे 2/5 mr। यहाँ पर ध्यान देना है सिर्फ यहाँ पर कि यहाँ पर हम R1 और R2 का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो रेडियस है ना। फर्स्ट वाले के लिए हम लोग R1 का यूज करेंगे, वैसे ही ओमेगा 1 का यूज करेंगे, और सेकेंड वाले के लिए R2 और ओमेगा 2 का यूज करेंगे। क्लियर, यहाँ से I1 का वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा 1 तो आपका सेम रहेगा, यहाँ से I2 का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से ओमेगा 2 का वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी ओमेगा 2 आपका सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि क्या क्या यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से 2/5 m पुट कैंसिल कर सकते हैं और 2/5 m यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको देखिए m यहाँ पर कैंसिल नहीं किया गया, आप यहीं पर कैंसिल कर दोगे तो आपके लिए और भी आसान होगा। यहाँ से m और m को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्यों ऐसा, दोनों इक्वल में, दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से ओमेगा 2 का वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या होगा, जब हम ओमेगा 2 का वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, तो हमारा ओमेगा 2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 R1/R2 का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों क्या है, आर क्या है, स्क्वायर, दोनों स्क्वायर है इसीलिए, है ना। अब इसके हम लोग आगे आते हैं, तो इसके आगे क्या है, अब हम सबका वैल्यू पुट करेंगे। सबका वैल्यू पुट करने का मतलब है कि जो जो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला है ना, यहाँ से ये फॉर्मूला जो है ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 R1/R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ सबका वैल्यू पुट करेंगे। देखिए सभी वैल्यू को आपको फिर से एक बार रिवाइज कर लेना होगा, जैसे कि यहाँ से आपको सारा हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर सारा हम लोग सब वैल्यू लिखे हैं ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से इनिशियल रेडियस, फाइनल रेडियस, इनिशियल एंगुलर स्पीड, ये सब हमको वैल्यू अब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। क्लियर, चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। तो हम लोग यहाँ पे थे ना, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको ध्यान देना है कि सबका हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो ओमेगा 2 हमको निकालना है, तो ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 का वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर -6, और R1 का वैल्यू क्या है, यहाँ से 10 टू द पावर 6, और R2 का वैल्यू है 10 टू द पावर 4। अब इसका होल स्क्वायर, दोनों का क्या है, होल स्क्वायर है। यहाँ से ओमेगा 2 इक्वल टू 10 टू द पावर -6 को हम लोग को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सेम रहेगा। यहाँ से जब हम देखिए 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर 4 को कैंसिल करेंगे, है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये पूरे को कैंसिल करेंगे ना, यहाँ से पूरे को कैंसिल, और यहाँ से 6 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, है ना। 2 आपका बचेगा, क्योंकि 6 - 4 तो 2 बच जाएगा, है ना। यहाँ से आपका क्या बच गया, ओमेगा 2 इक्वल टू, यहाँ से ओमेगा 2 इक्वल टू क्या बचेगा, 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर 2 का होल स्क्वायर। क्लियर, चलिए अब हम इसको रफ करते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं आगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे कि 10 टू द पावर 10 का स्क्वायर है और यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 टू द पावर 4, 2 टू जा 4, यहाँ से 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर 4। अब हम दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 10 10 दोनों में है ना। यहाँ पर आपको एक लाइन आपको ध्यान देना है कि ओमेगा 2 इक्वल टू, सॉरी यहाँ से इसको हम लोग रफ करते हैं, यहाँ से ओमेगा, हाँ यहाँ से ओमेगा 2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर 4, है ना। तो 10 10 तो सेम है, कॉमन वैल्यू हम सेम लिख दिए,
लेकिन यहाँ से -6 और +4, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन हम लोग बड़े का यूज करते हैं, तो यहाँ से -6 + 4 तो -2 होगा, तो रेडियन पर सेकेंड। ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा, ओमेगा 2 का वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत ही इसका आसान डेरिवेशन है। ओमेगा 2 = 10⁻⁻² रेडियन पर सेकेंड, है ना। देखिए इसका जो आपको यहाँ से वैल्यू दिख रहा होगा, ओमेगा 2 का वैल्यू, जो आपको पिक्चर में भी आपको शो हुआ है, कि अगर कोई भी, यहाँ से हम लोग इसका आंसर लिखते हैं पहले, है ना, उसके बाद ही उस टॉपिक, उस बारे में चर्चा करेंगे। तो जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आया, एंगुलर स्पीड ऑफ द, यहाँ से स्टार आफ्टर कोलैप्स, कोलैप्स होने के बाद इसका जो एंगुलर स्पीड होगा ओमेगा 2 होगा, वो क्या होगा, 10⁻⁻² रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं कि क्या क्या इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, चलिए, हमको बोला गया था कि एक स्टार का मास का स्टार जो है वो किसके बराबर होगा, 2 सोलर मासेस के बराबर, 2 सोलर मास के बराबर होगा, जिसका रेडियस कितना होगा, 10⁻6 किलोमीटर होगा, जो क्या होगा, ये बिफोर कोलैप्स का होगा, मतलब कोलैप्स होने के पहले का। और वो अपने एक्सिस के अबाउट वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। एंगुलर स्पीड जिसका दिया हुआ था 10⁻⁻6 रेडियन पर सेकेंड, और उसका जब ये आफ्टर कोलैप्स होने के बाद उसका रेडियस क्या होता है, 10⁻4 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो जो दिया था हम लोग सारे को पुट किए, उसके बाद हम लोग क्या किए, हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था एंगुलर स्पीड, इसके बाद आफ्टर कोलैप्स के बाद उसका हमको एंगुलर स्पीड हमको निकालने के लिए बोला गया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को निकाले, फिर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर, किसी भी स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये हम लोग पुट किए, और सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो जो हमारा फाइनल आंसर निकला, एंगुलर स्पीड ऑफ द स्टार आफ्टर कोलैप्स 10⁻⁻² रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत आपको होता है आप जरूर कमेंट करोगे, मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा है, वहां से भी आप जा करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और जितना हो सके आप बेहतर से बेहतर अपना तैयारी करो, ताकि क्लास 11 के साथ साथ आपका आगे भी कभी भी फिजिक्स का एग्जाम हो तो आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, और आप बेहतर से बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और जितना हो सके शेयर करो, ताकि जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे और अच्छे से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करने से मेरा सुबह अपडेट 10 बजे आता है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और आप उस वीडियो से बहुत लाभ उठा पाओगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।